हमने सलाम किया आपको, क्या कहा? सलामुन अलैकुम। क्या मतलब हुआ? जिंदा रहिए, सलामत रहिए, जीते रहिए, यही मतलब है ना। उधर से आपने जवाब दिया वालैका सलाम। आप भी जिंदा रहें, आप भी सलामत रहें, आप भी जीते रहें। इधर से हमने आपको जिंदगी की दुआ दी, उधर से पलट के आपने मुझे जिंदगी की दुआ दी। दोनों एक दूसरे को जिंदगी की दुआ दे रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा जहनों को आमादा रखिएगा, जिंदगी की दुआ दे रहे हैं। लेकिन जिसने पहले जिंदगी की दुआ दी वो थी मुस्तहब, मगर बाद वाले पर वाजिब है कि जिंदगी की दुआ दे। गौर कर रहे हैं आप? इसलिए सलाम करना मुस्तहब है, जवाब सलाम वाजिब है। दोनों का मतलब है जिंदगी की दुआ, जिंदा रहिए, सलामत रहिए। अब हमने आपको सलाम किया तो क्या कहा? सलामुन अलैकुम। ये अवाम का सलाम है, इमाम का सलाम नहीं है। अवाम का सलाम है सलामुन अलैकुम, इमाम का सलाम सलामुन अलैकुम नहीं है। इमाम का सलाम है अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूहिन नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहिम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहिल्लाह। लीजिए, सलाम कर रहे हैं हुसैन को, विरासत गिनवा रहे हैं अंबिया की। गौर कीजिएगा, सलाम कर रहे हैं हुसैन को, विरासत गिनवा रहे हैं अंबिया की। ए आदम के वारिस साहब पर सलाम, ए नूह के वारिस साहब पर सलाम, ए इब्राहिम के वारिस साहब पे सलाम, ए मूसा के वारिस साहब पर सलाम, ए ईसा के वारिस साहब पर सलाम। सलाम हुसैन को, विरासत नबियों की। आप बताइए भाई, वारिस को कैसे पहचाना जाए? का सबसे आसान पहचान ये है कि बेटा बनता है बाप का वारिस। का कैसे पहचाना? का जायदाद थी बाप की, मिली बेटे को। खजाना था बाप का, मिला बेटे को। मकान था बाप का, मिला बेटे को। दौलत थी बाप की, मिली बेटे को। पता चला जिसकी चीजें जिसे मिले वो कहलाता है वारिस। अब पता नहीं कौन आमादा है कौन नहीं। अब मुस्कुरा ही के तायीद कर दीजिएगा अगर बात पहुंच जाए। गौर कीजिएगा भाई, गौर कीजिएगा इस बात पर। वारिस को कैसे पहचाना जाए? का आसान पहचान ये है कि बेटा बनता है बाप का वारिस, जायदाद बाप की मिली बेटे को, खजाना बाप का मिला बेटे को। गौर कीजिएगा, इसका मतलब जिसकी चीजें जिसे मिले वो कहलाता है वारिस। अब हुसैन को कहा जा रहा है आदम का वारिस, नूह का वारिस, मूसा का वारिस, ईसा का वारिस। गौर फरमा रहे, अब ईसा का वारिस। इसका मतलब ये हुआ आदम की सिफतें हुसैन के पास, नूह की सिफतें हुसैन के पास, मूसा की सिफतें हुसैन के पास, ईसा की सिफतें हुसैन के पास। अब दो बातों में से एक बात तो मानना ही पड़ेगी, या ये मानिए आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों की सिफतें हुसैन के पास है, या ये मानिए कि हुसैन की सिफतों को बिखेरा गया तो कोई आदम कहलाया, कोई मूसा कहलाया, कोई ईसा कहलाया। गौर फरमाया आपने? इस पे ताज्जुब नहीं है, हमने तो फिर भी सिफत कहा है, वरना रवायत तो कह रही है कि ये नबी के पसीने से बने हैं। सलावात तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये तो सुना है ना कि रवायत कोई नई थोड़ी बताई आप। गौर फरमाया आपने? अब हुसैन को सलाम हम करते हैं, लेकिन फजाइल के साथ करते हैं ताकि पता चले अवाम और है, इमाम और है। अब सलाम किया तो सलाम का जवाब है वाजिब, और हम हर नमाज के बाद करबला का रुख करके इमाम को सलाम करते हैं, है ना। सलाम का मतलब है जिंदा रहिए, सलामत रहिए, जीते रहिए। अब इस बात को एकदम बिल्कुल जहन मेरी तरफ रखिएगा, ये जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। जिंदा रहिए, सलामत रहिए, जीते रहिए, सलाम का मतलब है। लेकिन हम जो हर नमाज के बाद आका हुसैन को सलाम कर रहे हैं, तो ये हमारा सलाम करना ये उनके लिए जीने की दुआ नहीं है,
ये उनके जिंदा होने का सबूत है। पर नहीं फरमाया आपने भाई, हमने जो आका हुसैन को सलाम किया तो ये उनके लिए जिंदगी की दुआ नहीं है, ये उनके जिंदा होने का सबूत है। लेकिन उधर से जो जवाब आता है वो हमारे लिए है दुआ, उधर से जो जवाब आता है वो हमारे लिए दुआ है। अब जो भी हुसैन की दुआ से जिंदा है वो तायीद करे, गौर कीजिएगा, वो हमारे लिए दुआ है। अब दुनिया इसी तशवीश में पड़ी हुई है कि ये शिया कौम है तो बड़ी मुख्तसर, लेकिन ये खत्म क्यों नहीं होती है, ये मरती क्यों नहीं है। दीवारों में चुनवाया गया फिर भी जिंदा है, नेज़े मारे गए फिर भी जिंदा है, तलवारें चलाई गई फिर भी जिंदा है, अजियतें दी गई फिर भी जिंदा है। ये शिया कौम मरती क्यों नहीं है। तो अगर हमारी जिंदगी का राज देखना है तो आओ मस्जिदों में देख लो, हम खाली नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज के फौरन बाद आका हुसैन को सलाम करते हैं। तो जब सलाम करते हैं तो उधर से जवाब आता है, जिंदा रहो, सलामत रहो, जीते रहो। अल्लाह हू अकबर। तो इसका मतलब यह है कि इमाम हुसैन जिंदगी की दुआ दे रहे हैं ना, तो जिसे हुसैन जीने की दुआएं दे उसे कौन मारेगा। अब साहिबाने एहसास लोग बैठे हुए हैं, जुमला ज़ाय न जाएगा, तायीद करेंगे। बहुत ही हसास जुमला पेश कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन जीने की दुआ दे रहे हैं। अरे ये शिया कौम बड़ी खुददार कौम है, किसी का इसने एहसान ही नहीं लिया। माँ जहरा की दुआ से पैदा हुई, बेटे हुसैन की दुआ से जिंदा है। अल्लाह और फरमाया आपने अल्लाह आपको सलामत रखे। गौर कीजिएगा, ये जीने की दुआएं आका हुसैन दे रहे हैं, हम ऐसे ही थोड़ी जिंदा हैं। आका हुसैन जिसे जीने की दुआएं दे, कसम खुदा की अगर अहले बैत ना होते तो कुरान में सिर्फ दावे ही दावे होते, कुरान के दावों को दलील ना मिलती। बहुत बड़ा जुमला मैंने कहा है, पता नहीं किस तक पहुंचा किस तक नहीं पहुंचा। कुरान अगर अहले बैत ना होते तो कुरान के सिर्फ दावे होते, कुरान के दावों को दलील ना मिलती। आप कहेंगे क्या मिसाल है इसकी, तो इसकी मिसाल है, कुरान कह रहा है शहीद जिंदा होता है, कुरान की आयत है, कुरान कह रहा है शहीद जिंदा होता है। ये खाली दावा बन के रह जाता, शहीद जिंदा होता है अगर गला कटाने के बाद हुसैन नो के नेज़ा पे बोल के दलील न देते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुरान के दावों को दलील ना मिलती। कुरान कह रहा है कि शहीद जिंदा है, इमाम ने बोल के बताया शहीद जिंदा है, वो दावा किया है, इधर से दलील लेके जाओ शहीद जिंदा है। अल्लाह अकबर। गौर फरमा रहे हैं।